नमस्कार दोस्तों, त्रिकोणमिति की कक्षा में प्रश्नावली 8 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोगों ने अभी तक के क्वेश्चन 1 से 4 तक के अध्ययन कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के तरीके से यह भी है। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज में एक ABC है जिसमें कोण C आपके पास 90 डिग्री दिया गया है और सेक B के लिए 5/4। तो कोण B के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 भी था। उसी तरीके से इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी लाभ इसका पहुंचे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। तो दिया है के लिए आपके पास लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज ABC और जो कोण C है वो आपके पास 90 डिग्री है। कोण C कितना है भैया? 90 डिग्री। तो जब कोण C दिया है और सेक B दिया हुआ है तो हमारा ये हो जाता है। तो 90 अंश से जो लगी भुजा होती है, लगा हुआ कोण होता है, वो हमारा आधार कहलाता है। और हमारे पास इसके जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो इसमें आपके पास दिया हुआ है कोण C आपके पास कितना दिया हुआ है? कोण C आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है और सेक दिया हुआ है, सेक B बराबर दिया है आपके पास 5/4। तो इसका हल देख लीजिए। हल में आपके पास दिया हुआ है सेक B ये 5/4। यह आपको क्वेश्चन से मिल गया। तो यहां पर देखते हैं एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में LAL KKA ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की वैल्यू होती है और टेन की। इसी तरीके से यदि नीचे से पढ़ेंगे तो ये कौशक की होती है कर्ण बटा लंब, सेक की वैल्यू होती है कर्ण बटा आधार और कॉट की वैल्यू होती है आधार बटा लंब। इसी तरीके से हमको दिया है सेक का मान ये है आपके पास कर्ण बटा आधार। तो इसलिए हम लिख लेते हैं कर्ण बटा आधार। कर्ण भैया हमारे पास कितना आ गया? 5। तो कर्ण 5 हो गया और आधार भैया हमारे पास आ गया 4। तो अब हमको लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए एक महोदय थे पाइथागोरस, उनकी प्रमेय के द्वारा इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये भैया होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो कर्ण का स्क्वायर है इसमें आप आधार पहले भी लिख सकते हैं, लंब को बाद में लिखते हैं। यह होता है जो कर्ण का भुजा होती है, कर्ण का वर्ग, इसी तरीके से लंब और आधार दोनों वर्गों का ये जोड़ होता है। तो कर्ण भैया आपको दिया है यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब यहाँ पर लंब लिख लीजिए और आधार आपके पास दिया हुआ है 4, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 को आप मल्टीपल करेंगे 5 से तो 5 5 जा 25 हो जाता है। यहाँ पर आपके पास लंब हो गया और यहाँ पर आपके पास 4 को 4 से मल्टीपल कर लीजिए 16 हो जाएगा। इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये 25 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा और ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से आप 25 में से 16 घटा दीजिए, आपके पास बच जाएगा 9। यहाँ पर आप लिख लीजिए 9 और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब आप चूंकि लंब पर स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर लाइए, ये बन जाता है रूट के अंदर 9। ये हो जाता है आपके पास लंब। 9 को आप बाहर निकालिए तो 3 3 जा 9 होती है। जिस नंबर की टेबल पढ़ी आती है उतने नंबर तक यदि वो वैल्यू आ जाती है तो उसकी वैल्यू रहती है
तो 3 की टेबल हमने 3 बार ही पढ़ी, 3 3 जा 9, इसलिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा लंब, और ये हम लंब के स्थान पर लिख देते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास लंब आ गया। अब इसने कहा था कोण बी के लिए शेष सभी त्रिकोणीय मित अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी के आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने सभी क्या लिख दिए, कौशिक दिया था, अब हम लिख लेंगे यहाँ पर सेक दिया था, तो सेक दिया था साइन, कॉस, टेन, कौशिक और कॉट की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है भैया, यहाँ लिख लेंगे साइन बी, क्योंकि कोण बी दिया है, साइन बी, ठीक ना, कॉस बी, टैन बी और कौशिक बी और कॉट बी, इनकी सबकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इनको हम लोग लिख लेंगे। आइए साइन को देखते हैं। साइन में लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ लिखिए लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए लंब कितना है भैया, 3 है, 3 लिख लीजिए, कर्ण आपके पास 5 है, ये साइन की वैल्यू हो गई। कॉस की वैल्यू देखिए आधार बटा कर्ण होती है, तो आधार बटा कर्ण, आधार भैया आपके पास कितना है 4 है, और कर्ण आपके पास 5 है। इस तरीके से ये हो गया। अब आइए देखते हैं tan है, तो tan है लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब हो गया और आधार हो गया। लंब भैया आपके पास दिया है 3, यहाँ 3 लीजिए, आधार आपके पास 4 है, 4 हो गया। इसी तरीके से कौशिक की वैल्यू आती है, कौशिक साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब लिख लीजिए, तो कर्ण हो जाएगा आपके पास और लंब हो जाएगा, कर्ण आपके पास दिया है 5 और लंब आपके पास दिया हुआ है 3, और बचा कॉट, कॉट ये tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार आपके पास 4 दिया है और लंब आपके पास 3 दिया। इस तरीके से आपके पास 6 त्रिकोणीय मित अनुपात होते हैं, जिसमें से एक आपके पास दिया हुआ था और शेष 5 के मान आपके पास यहाँ पर उपस्थित हो गए। इस तरीके से आपके शेष 5 मान आपके पास यहाँ पर हो गए। तो शेष सभी 5 त्रिकोणीय मित अनुपात आपके पास यहाँ पर आ गए। इस तरीके से हमारे पास यह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर यदि आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कर लीजिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभान्वित हो जाए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, या इसको बार बार आप चला करके देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।